પછી સીધા લેક્ચર જ અટેન્ડ કરવાના? હા હા, વાંધો નહીં, હું તમને છે ને મેલ કરી આપીશ બેટા. ઓકે સર. હેલો એવરીવન, હેલો કિશન, માધવ, કરણ, ગુડ આફ્ટરનૂન. યસ યસ. Wait for a couple of minutes so that everyone can join. After that, within a 5-minute time period, I will start the session. Okay.
Hello everyone. Good afternoon. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So in our last lecture, we had discussed about. Can anyone tell me which topic we had discussed? Can anyone give me the name of that topic? Biasing. Very good. So you are remember. Very good. So you are remember that the topic of biasing we had discussed in our last lecture. Now, what we need to do in this session? So in this session, first of all, is there anyone who has still not select choice of the component? कोई ऐसा है जिसने कंपोनेंट का कोई चॉइस सिलेक्ट करना बाकी है? जैसे कि आपका सीएससी है, सीएससी में कौन सा टास्क करोगे, ऐसा कुछ सिलेक्शन करना किसी को बाकी है? एनीवन? एक मिनट, मैं अपलोड कर दूं एक चीज, देन आफ्टर वी विल डिस्कस. So that you can see that one. Just wait for a one more minute. ताकि आप बाद में डायरेक्टली ये टास्क कर सको. Done. Yes, let me see what is written. Yes, उर्विशा बेन है आपका बाकी है बेटा. उर्विशा शुभम, is it pending from you? नहीं सर, मैंने तो कर डाला है. Okay, okay. Now you have written. Yes, that's why I asking. Okay. Yes, Jeet bhai, you have raised your hand. Yes, Jeet. सर वो मतलब पता नहीं, मतलब किया है, वो कर तो दिया है सर, पर वो पता नहीं कौन सा किया. इतना लाइट है कि ये किया है, पर वो डाउट है थोड़ा. वो तो पता चल जाएगा ना सर, कैसा कौन सा हाँ, हमने किया होगा. हाँ, मैं क्या करूँगा, आपने मेरे पास ये पूरा समरी हो जाएगा कि भाई इस स्टूडेंट ने ये टास्क किया है, ठीक है. तो मैं आपको एक मेल भेजूंगा जिसमें क्लियर कट लिखा होगा आपको कौन सा टास्क करना है. तो आपने जो सिलेक्शन दिया उसके बेस पे मेरे पास जो रिपोर्ट रहेगा उसके बेस पे मैं आपको टास्क असाइन कर दूंगा, ठीक है. ओके सर. एंड इट्स नॉट लाइक वन, एक दो तीन दिन में देना है. आई विल प्रोवाइड अराउंड 10 to 15 days मिनिमम, so that you can complete it within the deadline, ठीक है. कोई ऐसा है जिसने at here there is one survey is there that I have already filled before many days. तो किसी को कुछ बाकी रह गया है? कोई नया एडमिशन वाला स्टूडेंट है ऐसा कोई? एनीवन? रुशित, Nandan, Lipsa, anyone? Is there anyone remaining? Please ask me right now if you have not filled that form. अगर किसी को बाकी है तो प्लीज अभी बताइए, क्योंकि वरना क्या बाकी रह जाएगा आपका टास्क असाइन करना. ओके. दूसरी चीज, हमारी जो एग्जाम है दैट इज ऑन द 9th of February, मीन्स इन द नेक्स्ट वीक. इट इज देयर इन द रेगुलर लेक्चर एंड लैब स्लॉट. जब हमारा लेक्चर एंड लैब रहेगा उसी टाइम में वो रहेगी. यू हैव टू मेक श्योर यू इन प्रॉपर नेटवर्क एरिया. इन केस कुछ प्रॉब्लम होगा, जैसे कि ड्यूरिंग द एग्जाम इफ एनी अदर एक्टिविटीज फाउंड, then I will block you during the examination. Make sure you start preparation without fail. Exam method and you can say questionnaire I have already discussed with you at yesterday. मैं ये सब कुछ आपको मेल भी कर दूंगा आज के दिन में, so that you can get a better idea which kind of questions are there. Okay. In our canvas. सर. Yes, बोलिए. सर, कल जो आपने क्वेश्चंस वो असाइनमेंट भेजे थे सर, बताया वो था. तो मतलब, हाँ सर वो तो इजी क्वेश्चंस थे, लेकिन सर जो क्विज था वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट था. तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्विज टाइप के या फिर जो असाइनमेंट कल भेजा था वैसा? हमारी जो यूनिट टेस्ट 1 है उसमें जैसे कि एमसीक्यू है, फिल इन ब्लैंक्स है, मैच मैच वाला है. अगर आप प्रिपेयर करे बगैर डायरेक्टली एग्जाम दोगे तो
एकदम प्रॉब्लम होगा, वो मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है जस्ट एग्जाम टाइम स्टार्ट हुआ तब आप ऐसे ही एग्जाम देने लगेंगे, ऐसा नहीं है। प्रिपरेशन तो बेटा करनी पड़ेगी ना। विदाउट प्रिपरेशन यू आर अनेबल टू गेट द गुड मार्क्स। प्लीज रिमेंबर, आप 11th-12th में थे, कितनी प्रिपरेशन करते थे, बट राइट नाउ जस्ट थिंक दैट आप अभी कितनी कर रहे हो। इफ यू कंपेयर बोथ दैट वन, यू विल गेट रियलाइज दैट engineering, in that one you have to do really good work, you have to do some provide some good efforts। तो आपको थोड़ा पढ़ाई करके देना पड़ेगा, ऐसे ही डायरेक्टली स्टार्ट कर दोगे तो टफ लगेगा। प्लीज रिमेंबर दिस इज फॉर एवरीवन। आप प्रिपरेशन नहीं करोगे, टॉपिक नहीं पढ़ोगे, डायरेक्टली आप सोचोगे कि मैंने लेक्चर अटेंड किया था, मेरे को याद है, मैं एग्जाम दे रहा हूं अभी, तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। स्टिल यू हैव 1 वीक टाइम, प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो स्टार्ट करने लगो। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन कैनवास, जैसे कि इधर सिलेबस लिखा है, सब्जेक्ट की ई बुक भी इधर अवेलेबल है, लेक्चर वाइज जो पीपीटी पढ़ाई थी वो पीपीटी भी इधर अवेलेबल है। यू ऑल्सो हैव अ ओल्ड वीडियो इन यूट्यूब। तो आपके पास रिसोर्स सभी है, बट मेन थिंग दैट इज मिसिंग इज अबाउट एफर्ट्स। जब तक आप अच्छा एफर्ट नहीं लगाओगे, प्रिपरेशन एक अच्छा सोच के स्टार्ट नहीं करोगे, तो काफी सारी चीज आप अचीव नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर प्लीज टेक इट सीरियसली, क्योंकि इसके मार्क्स अगर आप इधर देखोगे इन द टीचिंग एंड असेसमेंट स्कीम, इधर क्लियर कट लिखा है, मार्क्स ऑफ दिस वन इज डायरेक्टली मैप टू योर ईएसी एंड सेमेस्टर एग्जाम। जो फाइनल एग्जाम रहती है ना, उसमें वो मैप होंगे। मैंने बोला था ऑलरेडी, वापस बोलता हूं मैं, एवरेज ऑफ ऑल विल बी कंसीडर फॉर द फाइनल असेसमेंट। तो मान के चलो इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली ईएससी में अच्छे नहीं आएंगे। सो यू हैव टू डू वर्क हार्ड, तो ही आपके ईएससी में अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज अभी बताइए, एनीवन, कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है, प्लीज डिस्कस कीजिए अभी, एनीवन। जयदीप, माधव, राहुल, इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। ओके ओके। देखो, अगर आपको इन केस बाद में जो मैं टास्क असाइन करूँ सीएसई का और दूसरे टास्क का, अगर आपको डाउट है तो इधर हमने कैनवास में सब कुछ लिखा ही है कि कौन सा वर्क करना है, कैसे करना है। ठीक है, सब कुछ इधर लिखा है, आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऑलरेडी मैंने 2 बार बताया था, 2 से 3 बार। इन केस फिर भी आपको कुछ याद नहीं रहता, कुछ भूल गए हैं, तो प्लीज गो थ्रू दिस वन, टीचिंग एंड असेसमेंट स्कीम, इट्स रिटन हियर। ठीक है, आपके कैनवास में ही है। तो इन शॉर्ट कैनवास में सब कुछ अवेलेबल है, सिलेबस है, ई बुक है, मटेरियल है, सब्जेक्ट के रिलेटेड डिटेल है, सब कुछ ईएससी में अवेलेबल इधर है। और कितने स्टूडेंट ने अभी ये क्विज देना बाकी है? एट यस्टरडे देयर इज वन क्विज इज देयर, क्विज 2 आई थिंक, दिस वन। कितने स्टूडेंट को देना बाकी है? कैन एनीवन टेल मी? सभी लोग ने दे दी या किसी को बाकी है? सर यस। सर वो मतलब एमसीक्यू तो सर आंसर आ जाता है, बस तो जो आप वो लिखने सेकंड क्वेश्चन था उसमें तो लिखने का था सर, उसका आंसर कौन से आते हैं? वन लाइनर के बारे में पूछ रहे हो? यस सर, उसमें मतलब करेक्ट आंसर कौन सा है वो नहीं पता। अभी वो देखो ओपन नहीं किया है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट को अभी वो क्विज देना था ना, इसलिए शायद आपको दिखाएगा नहीं, वन लाइनर में आंसर नहीं दिखाएगा आपको शायद। वो उसमें नहीं दिखा, बाकी सब में दिखा दिया सर। हाँ, वन लाइनर में क्या, वो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव रहता है ना, इसलिए नहीं दिखाएगा अभी। ओके ओके। उसके मार्क्स भी नहीं मिले सर। वो ऑटोमेटिक है, एक मैं इधर से इनेबल बाद में करूंगा ना, तब वो इधर आ जाएंगे आपका आईडी में। ठीक है, ओके सर। अच्छा। तो अगर किसी को बाकी है क्विज देने का, आई हैव अगेन ओपन इट टुडे, फॉर टुडे ओनली। मैंने वापस आज ओपन किया है फॉर योर बेनिफिट। टुडे इज 4th February, सो प्लीज डू इट विदाउट फेल, अदरवाइज बाद में आपके मार्क्स कट हो जाएंगे।
and it's written here. You have to give the 2 attempts. Score to keep is average of that one. 15-minute time is there. आपको आंसर कब मिलेंगे? आफ्टर द लास्ट अटेम्प्ट, and correct answer after the last attempt. So all some of the details are also mentioned here. You can give one question at a time, and after that one it will be lock up. સર તમારો વોઇસ કટ થાય છે. વોઇસ કટ થાય છે. ઓકે, બધાને કટ થાય છે? અવાજ અમારો આવે છે? नो सर, क्लियर है. નાવ No, ઓકે sir, clear. નાવ ઓકે. ओके, ठीक है. तो आज के दिन में हम क्या करेंगे? ऑलरेडी बायसिंग टॉपिक वी हैड कंप्लीटेड एट द लास्ट लेक्चर, एंड बेस्ड अपॉन दैट देयर आर सम अदर सेशन असाइनमेंट्स आर आल्सो देयर. सो दैट असाइनमेंट वी नीड टू डू राइट नाउ. सो हु इज गोइंग टू शेयर देयर स्क्रीन? कौन स्क्रीन अपनी शेयर करेगा? एनीवन? आई थिंक एट यस्टरडे पार्थ हैज शेयर, राइट? आई थिंक पार्थ ने शेयर किया था, या किसने शेयर किया था कल के दिन में? यस, हर्षिल हैज शेयर. ओके, आई फॉरगॉट इट. तो आज के दिन में कौन स्क्रीन शेयर करेगा अपनी? एनीवन? ओके हर्षिल, बेटा आपने तो ऑलरेडी किया था. लाइक आई रिक्वायर अनदर पर्सन हु कैन शेयर देयर स्क्रीन. एनीवन हु हैव लैपटॉप, दे कैन शेयर. प्लीज raise your hand, or you just type in the chat box that you want to share. Anyone? देखो, जितना विलिंगली आप करोगे, जितना सामने से करोगे, सर मैं अपना वर्क दिखाना चाहता हूँ, दैट इज गुड. इसमें कुछ गलत नहीं है. आपका मीनवाइल वर्क भी हो जाएगा, तो बाद में कुछ बर्डन ही नहीं रहेगा. एनीवन? राहुल बेटा आप शेयर करोगे? ओके सर. ठीक है, थैंक यू. मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग अपना. यू स्टार्ट इट. जिसके पास लैपटॉप है, दे हैव टू डू वर्क इन द लैपटॉप, एंड दोज हैव मोबाइल, दे हैव टू स्टार्ट वर्क इन देयर मोबाइल. ठीक है. यस. तो कल बेटा हमने आई थिंक 9th 10th और 11th वाला किया था. हाउ मेनी वी हैव कंप्लीटेड? 11th વાળું કરાવતા હતા સર તમે. सर 11th में कैलकुलेशन में क्या करना है वो पता नहीं चल रहा. हाँ सर मैंने कल आपको कॉल किया. क्या बोल रहे हो बेटा? 11th में कैलकुलेशन में क्या करना है सर? कैलकुलेशन वाला, ठीक है. चलिए राहुल वो 11th वाला ओपन कीजिए बेटा. ठीक है. In this one they are asking about the delta, right? Delta means change. तो आप ऊपर के टेबल में देखिए, VBE और IB में मैक्सिमम कितना डिफरेंस आ रहा है फॉर द VCE कांस्टेंट. ऊपर ऊपर थोड़ा स्क्रॉल अप कीजिए बेटा. VCE कांस्टेंट रखना है ऊपर. नहीं चला गया. सर कांस्टेंट वाला तो यही है ना. हाँ ठीक है. इसमें देखो VCE कांस्टेंट रखना है. जैसे कि VCE की वैल्यू मैंने 2 रखी, ठीक है, फिक्स वाली फर्स्ट 2 वोल्टेज वाली कॉलम. अभी जो हमको वो डिफरेंस देखना है, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम में कितना चेंज आता है वो. सो मिनिमम इज यू कैन से 0, मैक्सिमम इज VBE का कितना चेंज है 0.671, राइट. सिमिलरली IB का चेंज देख लीजिए बेटा. दैट इज व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई,
અંડરસ્ટુડ? એટલે સર એવું આ 2 વોલ્ટ માટે 5 વોલ્ટ માટે અને 10 વોલ્ટ માટે એ ત્રણેય માટે ગોતવાનું થશે ને? હા, ત્રણેય માટે. હા સર, તો ઇનપુટમાં તો સેમ જ આવે છે પણ આઉટપુટમાં ડિફરન્ટ આવે છે. આપણે જો બેટા VCE ની વેલ્યુ 2 વોલ્ટ રાખસ ત્યારે VBE નો ચેન્જ કેટલો મળે છે કે 0.671, રાઈટ? હા એ તો ઓકે, એ તો થઈ ગયું સર. હા. આ જે ઇનપુટ કેરેક્ટરિસ્ટિક વાળું જે ઇક્વેશન છે એમાં ત્રણેયમાં 2 વોલ્ટે 5 વોલ્ટ અને 10 વોલ્ટે એ અવરોધ છે રેઝિસ્ટન્સ એ સેમ જ આવે છે બરોબર હમ વેલ્યુ. પણ જે આઉટપુટ વાળું ટેબલ છે હમ આ નીચેનું એમાં ડિફરન્ટ આવે. નીચેનું ટેબલ કરી નાખો. આમાં સર એ હરખું નથી આવતું હા, આઉટપુટમાં. એટલે આઉટપુટના ટેબલમાં કયો પેરામીટર ફિક્સ રાખવાનું છે આપણે? આઈબી. આઈબી ફિક્સ રાખવાનું છે ને? ચેક ઇક્વેશનમાં ચેક કરો બેટા, ઇક્વેશનમાં એકવાર ચેક કરી લો. યસ, આઈબી આપણે કોન્સ્ટન્ટ રાખવાનું છે અને જોવાને છે ક્યાં? VCE અને IC, રાઈટ? થોડું ઉપર શિફ્ટ કરો, ટેબલ લઈ જાઓ ટેબલમાં. યસ, હવે તમે VCE અને IC નો ડિફરન્સ તમે લેશો એટલે ત્રણેય માટે કેટલો મેજર ચેન્જ આવે છે કે માઇનર આવે છે? એટલે 0.1 0.2 સમથિંગ એવું બધા અલગ અલગ આવે છે. That is okay બેટા, that is okay. ઓકે ઓકે ઓકે. ગુડ. સમજી ગયા ને રાહુલ? યસ સર. ઓકે ઓકે, તો ત્રણેય માટે કેલ્ક્યુલેશન તમે બતાડો કે 2 વોલ્ટ માટે મિનિમમ આ છે, મેક્સિમમ આ છે, પ્રમાણે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં નીચે. સમજાણું? અત્યારે ને સર? હા, અહીંયા નીચે તમે લખવાનું કે ફોર VC 2 વોલ્ટ ડેલ્ટા VB શું મળે છે તમને એ પ્રમાણે. ક્લિયર? ઓકે સર. For VCE is equal to 2 volt. V જો કેપિટલ કરવાનું છે. યસ. ના ના, એટલે પહેલા V કેપિટલ કરો પછી સફિક્સમાં લખો, અધરવાઇઝ નહીં દેખાય. હવે સફિક્સમાં લખજો. ઓકે, આવી ગયું ને? હવે ઓલું ક્લિક કરી નાખો, અધરવાઇઝ બધું સ્મોલમાં જ થશે. હા, એટલે પેલા 2 ડિલીટ કરી નાખો. યસ, પછી લખો ડન. ઇક્વલ માટે બેટા કરવું પડશે, અધરવાઇઝ બધું નાનું જ દેખાશે. 2 વોલ્ટ RI ઇઝ ઇક્વલ ટુ પછી લાસ્ટમાં 2 વોલ્ટ પછી કોમા RI સ્મોલમાં છે, ઇઝ ઇક્વલ ટુ ચેન્જ ડિફરન્સ લખો બ્રેકેટ કરીને. ડન. આ રીતે ત્રણેય માટે કરી નાખો. ઓકે, કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પ્લીઝ પૂછજો.
सर यस बोलो। सर इधर ये डेल्टा मतलब वैसे वी मैक्स माइनस वी मिनिमम ऐसा करना है। हाँ हाँ, डेल्टा मीन्स चेंज। तो सर अगर एवरेज बोलेगा तो क्या करेंगे? एवरेज किधर है? नहीं अगर ऐसा बोला क्योंकि एवरेज भी तो फिर। इसमें देखो हमने क्या लिखा है, मिनिमम और मैक्सिमम की पॉइंट ले रहे हैं ना। अगर एग्जाम में ऐसा पूछते हैं कि आपको इस दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस देना है, तो आपको वो दोनों पॉइंट लेने पड़ेंगे। लेकिन अभी हमने क्या किया, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पॉइंट ले लिए। आया समझ में? ओके सर। हाँ सर। अगर आपको कुछ फिक्स पॉइंट देते हैं तो वो पॉइंट लेना पड़ेगा। સર યસ। આ ફોર્મ્યુલામાં ઇક્વેશન બહુ મોટું થઈ જાય સોલ્યુશન. મોટું ક્યાંથી થાય બેટા? 4 ડિજિટ થઈ ગયું. ઓકે, હવે ભલે ને થતું, તમારે ક્યાં આપણે આમાં મેન્યુઅલી લખવું છે, ટાઈપ જ કરવાનું છે ને. ઓકે સર. હા. જો તમે આજે લખેલું છે 10⁶ કા કર્યું? ઓકે, માઇક્રોમાં છે એટલે હા. કે કરંટ મિલીમાં છે ને, આપણે માઇક્રોમાં છે ને, માઇક્રો એમ્પિયર એટલે. ઓકે, સાંભળો, વી વી મેક્સ ટેબલ ઉપર કરો ઉપર. તો ટેબલમાં વોલ્ટેજ તો આમાં જ છે, કરંટ શેમાં આપ્યો છે? માઇક્રોમાં, રાઈટ? તો ઉપર 10⁶ ઇટ્સ ઓકે, એમાં શું વાંધો છે? હવે આ એમ્પિયરમાં કન્વર્ટ કરીને લખ્યું છે કે માઇક્રોમાં જ છે ને બેટા? માઇક્રોમાં કન્વર્ટ કરીને લખેલા છે. તો તમે છેલ્લે એ નહીં લખવું પડે, માઇક્રો એમ્પિયર લખવું પડે ને બેટા? રેડી રેડી સર. ક્લિયર? હા, તો તમે આ ટેબલમાં ચેન્જ કરી નાખજો. અધરવાઇઝ છેલ્લે એ કાઢી નાખો તો પણ ચાલે. તો બાય ડિફોલ્ટ તે માઇક્રો યુનિટ થઈ જાય. ક્લિયર? ઓકે.
I hope everyone is doing this task. If you have any problem, please discuss with me. सर Yes, सर ये असाइनमेंट रीसबमिट कर सकते हैं ना? yes, yes, you can. ओके सर। क्या हुआ था? नहीं सर, मैंने ये कैलकुलेशन ऐसे फिक्स्ड पॉइंट फिक्स्ड वोल्टेज पे किया था, तो वो मैंने फिर मैक्सिमम मिनिमम वापस से किया। कोई बात नहीं, कोई बात
मिराज के लो कह रहे हो, मिराज आशीष कितना हुआ बेटा? सर यही कर रहा हूँ। ओके ओके ठीक है। डन सर। Very good. And in one conclusion, we can write down the different sentence about input and output characteristic of these kind of things. So please go to your upper side in your aim part. So in this one, what we have learned? राहुल क्या हमने किया एक्चुअली, देखिए बोलिए। हमने बीजेटी ट्रांजिस्टर का, बीजेटी जंक्शन का इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व किया, देखा, एज वेल एज वी हैड आइडेंटिफाई द इनपुट रेजिस्टेंस एंड द आउटपुट रेजिस्टेंस। Okay, so that is what the conclusion for this experiment. So please write it down, as well as you have designed a circuit as well, तो वो भी आप लिख सकते हैं। We had designed a circuit of BJT transistor. Then after we have analyzed the input and output characteristic by the keeping certain parameter fix. तो कौन से पैरामीटर फिक्स रखे वो भी आप लिख सकते हो। This is what the conclusion for this one. ओके सर, वो बाद में लिख लूंगा मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए। तो इज देयर एनीवन हैव एनी इश्यू इन द 11th वन? रोहित, शुभम, धारा, धर्म, जयदीप? नो सर। ओके सर ओके, जयदीप, धर्म, हर्षिल का बेटा इश्यू છે એમાં क्वेश्चन? नो सर। ओके 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 ठीक है, तो चलिए अभी 12th वाला ओपन कीजिए। वेरी गुड, यू कैन सेव इट। ओके, सेव करते जाए। Okay, 12th one is about we have to understand the importance of DC operating point, means के DC load line, जो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, Q point वाला point concept, and the fixed biasing transistor socket, right? So that two, related to that two part, this session assignment is designed for you. Scroll down. Okay, so first one is define the Q point. तो आपको बेटा Q point वो define करना है। What is Q point? How you can take a help of Google as well. You can refer the any other material as well. ठीक है, तो चलिए ढूंढिए what is Q point. मैंने कल वो explain तो किया था, अभी आपकी बारी है ढूंढने का। You can search in the Google as well. There is no limitation for the gathering the knowledge. If anyone have any question, please ask me. I'm happy to give the response.
No, you have to, question is asked about description. Yes, आपको define करना है. You have to define it. Yes. देखो सबसे पहले लिखा है, सबसे पहले you point out the operating point of device. Yes. You can remove the upper line as well. Question task 1 માં જે લાઈન આપેલી છે ને રિમૂવ કરી શકો. અને આન્સર હોય ને તે કોઈ દિવસ બોલ્ડ ના રખાય, ક્વેશ્ચન બોલ્ડ રહે. બરાબર? यस सर, अब बाद में हो जाएगा. ઓકે બેટા.
DC operating point between the saturation cutoff is called Q point, right? Yes. Location of the Q point is generally in the range of active and saturation in the cutoff mode. Yes, Lipsa Ben. Is it clear, Lipsa? Yes, sir. Okay, okay. Urvisha Ben, how much you have done? Urvisha Ben. 11th कंप्लीट कर दिया सर. Very good. Urvisha Ben, Riyani. Okay. Yansu. Okay. Done. Yanshu ભાઈ કેટલું કર્યું? Yanshu Patel. Yashoda. સર Yes. 12th જ કરું છું ટાસ્ક 1 ઓલું જે ગૂગલ માં સર્ચ કરીને લખવાનું ને એમાં Okay, 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 very good. Yashoda. સર આ બાકી બેના આન્સર શું? સર હેલો સર. Yes, sorry for one interrupt. Yes, let me see. Yes, sir, Jeet has asked something. Yes, Jeet. Yes, Jeet, Misra. Is there any question, doubt? सर સર सेकंड नहीं બાકી मिला सेकंड में क्या क्या डाउट है बेटा? लिखा हुआ है कि सेकंड और टास्क सेकंड में ये Okay, okay. active Active mode mode is approximate in the middle of load line. That is right. Saturation mode means in the vertical point of view. You can say saturation mode is there, right?
तो एक काम करो, मैं बोलता हूँ उतना कीजिए आप डायग्राम देखिए पहले। मैं जो डायग्राम ओपन कीजिए, गूगल पे जाओ बेटा। हाँ हाँ, उसमें इमेज पे चले जाओ। देखिए इधर सेचुरेशन मोड कहाँ आता है, वर्टिकल लाइन पे आता है, राइट? इफ यू लुक एट द फर्स्ट फिगर और सेकंड वट एवर, उधर सेचुरेशन पॉइंट कहाँ लिखा है? ऑन द आईसी एक्सिस, मीन्स ऑन द वर्टिकल एक्सिस, राइट? तो हम क्या लिख सकते हैं? सेचुरेशन पॉइंट इज अवेलेबल फॉर द हाई वैल्यू ऑफ आईसी एंड लो वैल्यू ऑफ वीसीई। वीसीई की कम वैल्यू है and IC value is higher, so it is available in the upper point of the vertical axis. Understood? Is it clear? Jeet, Rahul, is it clear? यस सर। Okay. જે આપણને દેખાય છે તે જ લખવાનું છે, બીજું કઈ નવું નથી લખવાનું. Yes. Then after type of biasing, yes. You need to write down the type. You need to just write down the name, techniques of biasing, transistor biasing, types of biasing. Yes. Biasing of transistor. Yes. 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 These 5 types are there. We had discussed that 5 types at yesterday as well. Right. Perfect. Very good.
Now you need to design the socket in the multi-sim. Rohit, how much you have done? Rohit. सर सर्किट बना रहे। Okay. Rushit Donga. Rushit is not giving answer. सर इसमें कोई कुछ मेजर करना है सर्किट में? हाँ, आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो कुछ पैरामीटर है इसमें, देखिए आप। यस, नहीं, ओके, थोड़ा बेटा वो स्क्रीन जूम करो तो दिख नहीं रहा प्रॉपर। यस, अभी हम क्या करेंगे, आईबी की वैल्यू चेंज करेंगे, सॉरी आरबी की वैल्यू चेंज करेंगे एंड देन वी डू द मेजरमेंट ऑफ आईबी, आईसी एंड बीटा। बीटा तो कैलकुलेशन से आ जाएगा, राइट? हाँ, तो आरबी की वैल्यू आपको चेंज करना है इसके हिसाब से, टेबल के हिसाब से, और आईबी और आईसी भी आपको लिखना है, ठीक है? इज इट अंडरस्टूड बाय यू? समझाऊं तुमने? राहुल एक मिनट नीचे कर दो। सर रिपीट करो ना। हाँ, आपको है ना बेटा, वो डायग्राम में देखिए आरबी है, रजिस्टर आरबी। हाँ, उसकी वैल्यू आपको वेरी करनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी करनी है, और उसके बेस पे आपको आईबी और आईसी की वैल्यू फाइंड आउट करके टेबल में लिखनी है, ठीक है? और जो ऊपर लिखा है ना इम्पोर्टेंट रिलेशन, तो आपको उधर वो इक्वेशन लिखने हैं, इक्वेशन लिखने हैं। राहुल एक मिनट आने खाली नीचे कर दो। Maybe his network is not available. Hello राहुल। यस सर। हाँ, समझा ना राहुल वालों से बेटा? हेलो राहुल, आपकी स्क्रीन बेटा पॉज हो गई, कुछ चेंज नहीं हो रहा। हेलो। यस सर, वो नेटवर्क की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, राइट, समझ गए ना सभी लोग क्या करना है? आपको आरबी की वैल्यू चेंज करना है और सर्किट में से जो
आईबी और आईसी मिलता है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें आपको टेबल पे वो इक्वेट करना है। ठीक है राहुल? યસ સર. ઓકે, સમજાણું બેટા? શું કરવાનું છે? આરબી ની વેલ્યુ ચેન્જ કરવાની છે અને આઈબી ની આઈસી વેલ્યુ લખવાની છે. ડન? ઓકે સર. અને ઉપર છે તમારે તે ઇક્વેશન લખવાના છે. Maybe he has some network issue. Wait for 2 minutes so that he can again join. બીજા કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પ્લીઝ પૂછો અત્યારે. આમાં ખાલી 1 મિનિટ ખાલી નીચે કર ને રાહુલ. એમને ઓમ નીચે કેમ એમ જ થાય ને નીચે? એટલે ઉપરની સાઈડ હાજી. સર હા ટ્રાન્ઝિસ્ટર ગમે તે લઈએ ચાલે ને? હા શું કહો છો? ટ્રાન્ઝિસ્ટરમાં પેલા VC547 પછી ગમે તેવાય ચાલે ને? એ પછી હા તે બી. ચાલશે, તે ચાલશે. તેમાં અત્યારે એટલો મેજર ચેન્જ નહીં આવે. સર યસ બોલો. સર વીસીસી માં 12 વોલ્ટ જ રાખવાના છે ને ડીસી સપ્લાયમાં? હા ઓકે સર. જો તમે વર્ડ ડોક્યુમેન્ટમાં લખેલું પણ છે બેટા.
हेलो सर। हाँ बेटा, हाँ सर, कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू डाल रहे हैं, वैल्यू सेम ही आ रही है। वैल्यू सेम ही आ रही है। कौन यस हाँ सर। सर। वो टेबल ओपन कीजिए बेटा। सो इनिशियली इनिशियली ओके, आपने पूरा बेटा टेबल बना लिया है या दो तीन ही बनाया है अभी? सर पहले 5 कर लिए, पांचों में सेम वैल्यू आ रही है। एक काम कीजिए, है ना, एक्चुअली हमको पूरा टेबल एनालिसिस करना है, तो आप मिनिमम वैल्यू डाल के एक बार चेक कीजिए, 0.5 डाल के चेक कीजिए आई बी आर बी की वैल्यू। સર સેમ જ આવે છે. सेम सेम ही है। आ रहे हैं सर। हाँ हाँ हाँ, टेबल ओपन करो। देखो, ये ऊपर देखो, टाइटल देखिए क्या है इसका, टॉपिक का टाइटल देखिए आप एक बार। बायसिंग, राइट? तो हमको कौन सा वाला देखना है? इन दिस वन वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द बायसिंग एंड द इफेक्ट ऑफ द डीसी लाइन। तो हमने देखिए, शायद आपको याद हो तो कल हमने डिस्कस किया था, हमने वो आरबी और दूसरे पैरामीटर एक को कॉम्प्रोमाइज करना था, जिससे हमको वो क्यू पॉइंट है वो एग्जैक्ट सेंटर में मिलता था। वो हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। तो हम इसके टेबल के बेस पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि मान के चलो, अगर हमारा इनपुट बेस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है तो भी हमारे सर्किट के परफॉर्मेंस में कुछ फर्क पड़ता नहीं है, दे ट्राई टू मेंटेन एज इट इज। तो वो अच्छा है या बुरा है, बताइए आप। मैं बोलूं, अगर मेरे घर पे मैं मोटर चलाता हूँ या फैन चलाता हूँ, सभी एप्लीकेशन के लिए प्रॉपरली वर्क करता है, कुछ भी लोड में वेरी नहीं होता, कुछ वेरिएशन नहीं आता, तो इज इट गुड और बैड? कुछ फ्लक्चुएशन नहीं होता तो? हेलो? सभी एप्लीकेशन अच्छे से वर्क करती है तो वो अच्छा है या बुरा है? हेलो, प्लीज गिव सम रिस्पॉन्स। इसमें आप आरबी की वैल्यू चेंज करते हैं तो भी रिस्पॉन्स में चेंज नहीं आता है, दैट मीन्स अवर सर्किट इज प्रॉपरली वर्क और वो पूरा एक्टिव रीजन में वर्क करता है। इसकी वजह से सभी लोड की वैल्यू के लिए भी, सभी आरबी की वैल्यू के लिए भी कुछ भी फर्क पड़ता नहीं है, सभी कंडीशन में वो बैलेंस हो जाता है। आर यू अंडरस्टूड? हेलो? यस सर। यस सर। हाँ हाँ, तो वही हमको एक्चुअली कंक्लूड करना था कि चेंज नहीं आता है, समझ गए आप? अलग अलग लोड के लिए भी यस चेंज सर, नहीं समझ आता। गए। રાહુલ, હા બોલ. એસી સપ્લાય કેટલું રાખ્યું છે? 5 મિલી. ઓકે.
સર આપણે આમાં કરંટ મેજર કરવાના છે તો આમાં તો એને ઓલામાં જોડ્યું છે, ઓલું પેરેલલમાં સિરીઝમાં જોડવું પડે ને. હવે એમીટર ને એને પેરેલલમાં રાખ્યું છે. આઈસી માટે કયો છો ને તમે? આઈસી ને આઈબી બે માટે સિરીઝમાં રાખવું પડે ને, એમ તો કરંટ મેજર થાય ને. ઓકે, અલગ અલગ વેલ્યુ આવે, આ વેલ્યુ નથી આવતી. ઓકે, એ આપણે છે ને એમાં જો એક નીચેનું છે તે વીબી માટે છે, બરાબર? એક્સ એક મિનિટ બેટા, ચાલુ રાખજો એક મિનિટ, મારે એક ફોન આવે છે, એક મિનિટ. યસ, તો આમાં જે આપણે બેઝ અને એમીટર વચમાં છે તે XMM3 છે, રાઈટ? XMM3. ન્યા નહીં સર, ન્યા નહીં. કયું કયું? આરબી ના આરસી રહ્યું ને આપણે કરંટ મેજર કરવો છે, બરોબર? બરાબર. તો ત્યાં સિરીઝ મતલબ શ્રેણીમાં જોડવું પડે ને. અને એ પેરેલલમાં છે, એ તો હરખું જ આવશે, પેરેલલમાં રાખશું તો લોડ ની વચ્ચે હરખું જ કરંટ આવશે. રેઝિસ્ટન્સ આરબી છે ને, આરબી, હા, એના પછીનો જે કનેક્ટર છે ને તે રિમૂવ કરી નાખો બેટા. ના, પછીનું આરબી પછીનું કનેક્ટ, હા, ડિલીટ કરી નાખો, વાંધો નહીં. આરબી નો પછીનો છેડો કાઢી નાખો. યસ, હવે આરબી નો અપર ટર્મિનલ વીસીસી માં કનેક્ટ કરો. હવે આરબી પછી તમે મલ્ટીમીટર લગાડો. ના, નીચે આરબી પછી બેટા. હા, અને બીજો ટર્મિનલ છે તે વચમાં લગાડી દો. સમજી ગયા? આ સિરીઝમાં કનેક્ટ કર્યું. હા, હવે એ જ રીતે કયું હતું બીજું કનેક્શન આપણે આમાં પણ દેવું પડશે ને? આરસી માં કયું દેવાનું? તો વોલ્ટેજ મેજર કરવાના હતા, કરંટ કરવાના હતા. સર બધી કરંટ જ આપણે મેજર કરવાનો છે, એટલે બીજે કઈ દેવાની જરૂર નથી. આઈબી અને આઈસી કરતી છે ને મેજર. હા, તો એને પણ એ જ રીતે કરવું પડશે. પેલા રેઝિસ્ટન્સ રાખો, પછી અને સર આ પોઝિટિવ નેગેટિવ ઊંધું નથી સર? એ તો ગમે એમ હાલશે. તો માઇનસ માં આવશે ને પછી? એ નેગેટિવ મળશે. હા સર, વેલ્યુ પછી નેગેટિવ આવશે ને કરંટ ની? હા, એટલે તમે ઇન્વર્સ લખી નાખજો. યસ, પેલા આરસી રાખો, પછી મલ્ટીમીટર રાખો. હવે ઓપન કરો, ડાયાગ્રામ ઓપન કરો બેટા. આપણે આરબી ની વેલ્યુ ચેન્જ કરી છે, બરાબર ને? જોતું છે ખાલી આઈબી અને આઈસી જ જોતા છે. તો બીજા અનવોન્ટેડ મલ્ટીમીટર કાઢી નાખો. એની જરૂરત નથી ને અત્યારે. એટલે સર માઇનસ માં આવે તો માઇનસ માં લખી કે પ્લસ કરીને પ્લસ લખી નાખ. ઓકે. હા, હવે બરાબર હતું બેટા, કાંઈ વાંધો નહીં, નો પ્રોબ્લેમ. હવે આરબી ની વેલ્યુ ચેન્જ કરો તો. થોડું મિલીમાં આવી ગયું, બરાબર ને? પેલા નેનોમાં આવતું, હવે કયું આવે છે? મિલી એમ્પિયરમાં આવે છે. હજી વધારો તો વેલ્યુ.
કિલોમાં લખી નાખો તો 500 કિલો. ઓકે, વાંધો નહીં, વધશે હજી વેલ્યુ થોડી વધી, બરાબર ને? પણ મેજર એટલો બધો ચેન્જીસ આમાં નહીં આવે. ક્લિયર? 22.538 microampere. That is for the IB. $538. ના બેટા એ નહીં લખતા. હા ડન. ના એ કાઢી જ નાખો, કારણ કે માઇક્રોમાં જ છે ને ઓલરેડી ઉપર લખેલું છે. ઉપર યુનિટ લખેલો હોય તો અંદર યુનિટ નહીં લખવાનું. હવે એક કામ કરો, 0.5 આપો તો 0.5 RB ની વેલ્યુ. યસ, એટલે 6.635 એમ્પિયર. યસ, આટલો મેક્સિમમ ચેન્જ આટલો આવે. ના ઓકે, okay, it's a 111 nano ampere, right? So you can say it's 10,000 or 11,111,000 microampere. Understood? અથવા 111,022 microampere. પોઈન્ટ નહીં આવે બેટા. જો એક there is one engineering law that you need to remember. આપણે ઉપર જે યુનિટ લખેલો હોય ને તે યુનિટ સેમ બધા માટે લખવાનો, બરાબર? તો આપણે કન્વર્ટ કરતા જવાના બધાને. યસ, એ પોઈન્ટ. सर वो बाद में कन्वर्ट कर लूंगा, ऐसा कह रहा हूँ. ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चल, कोई बात नहीं.
सॉरी। माधव, किशन, करण, जीत कितना हुआ बेटा? बस सर कंक्लूजन पहुंचने की तैयारी है अब। ठीक है ठीक है। ओके।
સર હા બેટા. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ રિલેશન્સમાં વીસીસી ને આઈબી ને વીસીસી ને એમાં શું લખવાનું છે? ને ઇક્વેશન લખવાના છે. ઇક્વેશન હું છે ને તમને એક પીપીટી શેર કરીશ, તેના બેઝ ઉપરથી તમને તે ઇક્વેશન મળી જશે, બરાબર? ओके सर ये जो सर्किट ड्रॉ किया हमें पेस्ट कहाँ करना है? हाँ, આ ये टेबल ने ऊपर टेबल के ऊपर डाल दो। Everyone, please write down your enrollment number and your name in the summary. Everyone, please write down your complete summary, okay? Don't just write down your name and number. You have to write down the complete summary and start preparing for the examination, okay? If anyone have any question, please discuss with me. કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પ્લીઝ પૂછો અત્યારે.
Everyone, please write down your summary in the chat box. After that, you can leave. If you have any question, then please ask me. ये इम्पोर्टेंट रिलेशन अभी आप पीडीएफ भेजेंगे उसमें से करना है ना? हाँ हाँ, वो रहने देना, कोई बात नहीं. ओके सर. सर वो टिंकर की लिंक भेज देना प्लीज. हाँ हाँ, मैं आज के दिन में बेटा भेज दूंगा. ओके. हेलो सर. हाँ जी बेटा. यस यस. यस बोलिए. Hello? Yes, is there any question? Then please ask me. Question हो तो please पूछो અત્યારે. After writing the summary, you can leave. If you have question, then please ask me.